राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, सो माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसी रहे। महालक्ष्मी क्यों आया? मैं महाकाली का ध्यान करने वाली थी। आई थिंक माता महालक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर, या फिर महालक्ष्मी इस रीडिंग के माध्यम से आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, इसलिए माता महालक्ष्मी ही आया है जुबान पे। तो माता महालक्ष्मी की कृपा है, इस आज का इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। ओके, एंड माता महालक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूँगी आपकी लाइफ के सारे जो भी हर्डल्स हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी इवल एनर्जी है, सब रिमूव की जाए। ओके, सो मैं माता महालक्ष्मी से प्रे करती हूँ कि आपके जीवन के सारे बंधन ब्लॉकेजेस रिमूव किए जाएं। जो भी आ रहा है, पितृदोष है, जो भी नज़र बाधा है, जो भी ईवल आई कास्ट की गई है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ये सड़े से नीले पीले से जादू हैं, जो भी डिलेस लगाई जा रही हैं, ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंडर। थैंक यू, जय महाकाली। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर। डेफिनेटली हाई चांसेस है नेगेटिव एनर्जीज आपके अराउंड डेफिनेटली हैं। जय माता महाकाली। ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंडर, बैक फायर दीजिए, यहाँ कोई नीड नहीं है। सबको प्रोटेक्शन प्रदान कीजिए माता, प्रोटेक्शन प्रदान कीजिए। देखिए, जब किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, तो वो ट्रिगर करती हैं, है ना। वो एक जैसे जब एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, आती है ना, तो एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होता है। लेकिन जब कभी कोई नेगेटिव एनर्जी होती है ना, तो वो एक बहुत ही हैवी एनर्जी, बहुत भारी वाली एनर्जी फील हो जाती है। ओके, सो वो उसको तो भगवान ही संभाल सकते हैं। सो देखिए, आज मुझे किसी ऐसे इंसान की ऊर्जा यहाँ पर पिक हो रही है। आप इस टाइम पर कॉन्टिन्यू सोच रहे हो, लगातार सोच रहे हो, जिसमें बोलते हैं ना कि बहुत सारे सोच विचार के साथ साथ बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, आपकी लाइफ में ना मुझे ऐसा दिख रहा है, आपका पास्ट ऐसा दिख रहा है कि आपका पास्ट आपको पीछे खींचता है। ओके, आप मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आप चाहते हो कि अपने वर्क पे ध्यान दिया जाए, अपनी लाइफ में और चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, और अपना टाइम, अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट किया जाए, लेकिन आप सिर्फ इसे सोचते ही हो। ठीक है, आप सिर्फ इसे सोच पर ही रखते हो, लेकिन मुड़कर आप किधर देख रहे हो? पीछे की तरफ देखते हो। और मुझे ऐसा पीछे ऐसा दिख रहा है, जिसके तरफ आपका जो बार बार माइंड पीछे जा रहा है ना, आई थिंक ये आपके कोई पार्टनर है। ठीक है, देखिए, आजकल पार्टनर की एनर्जीज बहुत आती हैं। ये जो आपकी ऊर्जा बन रही है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो, आपकी पूरी कोशिश है कि मैं इस एनर्जी से बाहर निकलूं, मैं अपनी लाइफ में किसी और चीज़ में फोकस करूं, क्योंकि आइडियाज़ बहुत आते हैं, बहुत सारी थॉट्स भी आते हैं, आगे कुछ करने के लिए सोचते भी हो, लेकिन सिर्फ सोच रहे हो, ये सिर्फ सोच विचार में ही है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका पूरा फोकस पीछे है। पीछे कहाँ पर? उस पार्टनर पे, उस इंसान पे आपका फोकस अटक गया है, जिसने आई थिंक आपको, जो मूव ऑन हुआ है, जो आपकी लाइफ से जा रहा है दूर। या तो ये इंसान जा रहे हैं या फिर ये जा चुके हैं। ओके, किसी का तो मुझे दिख रहा है कि जा रहे हैं, बट किसी का दिख रहा है कि कोई जा चुका है। एंड आपको ऐसे हाई चांसेस लग रहा है कि थर्ड पार्टी आ चुकी है बीच में। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी मैं कर लूँ, मैं अपने तरफ से कितना भी प्रयास कर लूँ, इस रिश्ते को निभाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए कितनी भी कोशिश कर लूँ, नाउ आप फेड अप हो चुके हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि सारी कोशिश सिर्फ मेरे तरफ से ही होंगी। क्या सिर्फ मुझे ही पड़ी है क्या रिश्ते को निभाने की? ये एनर्जी आपकी बन रही है, क्योंकि आपने कोशिश तो शायद की है। इधर इस टाइम पर जो मुझे दिख रहा है कि आपके दिल में सच्चाई है, आपके दिल में है इस रिश्ते को निभाने के लिए, सिद्धस्त निभाने के लिए आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हो कि रिश्ता अच्छे से चले आगे, तो आप अपना बेस्ट दे रहे हो। लेकिन सामने वाला ही, ये जो आपका पर्सन है, या फिर ये पास्ट का भी है, कि आपने अपना बेस्ट दिया है इनको, अपनी तरफ से आपने कमी नहीं रखी है, जो आपसे बन पड़ा आपने किया इनके लिए, बस इसलिए कि भाई तू खुश रहे, है ना, तू खुश रहे, तू आबाद रहे, बस ये रिश्ता बना रहे। लेकिन इतना करने के बाद भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि सामने वाला डिस्ट्रैक्ट हुआ है कहीं और,
एंड आपके बीच में थर्ड पार्टी आई है। सो कल तक जो इंसान आपके साथ खुश थे, आपके साथ हैप्पी लाइफ जी रहे थे, आपके साथ इनका एक सेलिब्रेशन मूवमेंट था, सब कुछ आपके साथ जो था, आपको अब कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि उसमें अब वो बट गया है। अब इनका फोकस थर्ड पार्टी की तरफ चला गया है। इनका अट्रैक्शन, इनका जो एक पैशन था, जुनून था, जो कल तक आपके लिए था, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी के लिए हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें आपको बहुत कसोट रही हैं, जिसको बोलते नहीं कि धक्का लग जाना, झटका लग जाना, कि ये तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि ये बंदी या मेरा ये बंदा ये कभी मेरे साथ ऐसा कर देगी या कर देगा। इसके लिए तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जिसको बोलते नहीं, इंसान को एक सदमा लग जाना, यार इसने ऐसा कर दिया, शौक। एंड ये चीज़ जो चल रही है ना, इसने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है। मुझे ऐसा दिख रहा है, रातों में जाग रहे हो, मतलब डरावने से सपने कुछ आ रहे हैं, इनको ही लेकर के कुछ सपने आ रहे हैं, नींदों से उठ रहे हो, बहुत वरी हो रहे हो, रोने का भी बहुत मन कर रहा है, बहुत भारी भारी सा मन है, कुछ करने की इच्छा नहीं है। ओके, आपके आसपास चाहे कोई भी हो, किसी भी रिश्ते में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन आपका कहीं फोकस लग नहीं रहा है। घूम फिर के आपको इनकी ही याद आ रही है, ये आपकी एनर्जी आ रही है। ओके, नाउ आप इस एनर्जी से फेड अप हो चुके हो। ये जो एक एनर्जी ना, ये जो एक हैवी एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है, ये एक बोझ लग रही है आपको, थक रहे हो आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, ओवर हो गया है, लेकिन मैं इस ऊर्जा से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ, बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ, खुद को क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ, जबकि आपका दिल बोल रहा है कि ओवर, खत्म हो गया तो कोई पाई नहीं, हो गया तो हो गया, लेकिन अब क्या मैं तो इससे बाहर निकल पाऊँ। हालांकि देखिए, जो पागलपन या फिर जो लव आपका पहले था, धीरे धीरे कहीं वो कम हो रहा है। जो सीरियस थे आप पहले, बहुत ज़्यादा जो सीरियस थे, डेडिकेट थे, उसमें थोड़ी कमी आ रही है। लेकिन अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप ना वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, इनकी ऊर्जा से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। बाकी आपने देखिए अपना मन हटा रहे हो, आपने ठान लिया है कि मैं तो नहीं जाऊँगी आगे से, मैं तो नहीं जाऊँगा, है ना, जिसको आना है खुद आए, लेकिन अब मैं तो पहल नहीं करूँगा। मतलब आपने अपनी तरफ से खुद को स्टक कर लिया है कि मेरे तरफ से कोई मूवमेंट अब इनको देखने को नहीं मिलेगी। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपने हर तरफ से या तो इनको ब्लॉक कर दिया है, या तो अब आप इनको ना, आप बिल्कुल साइलेंट जोन में चले गए हो, आप इनको दिखाना ही नहीं चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो डीपी स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं, रोने धोने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ बंद कर दिया है, आप साइलेंट जोन में चले गए हो, और आप चाहते ही नहीं हो कि ये आपको जान भी पाए कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, कहाँ हो, है ना, आप साइलेंट हो गए हो। जिसको बोलते हैं कि आप इनको आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है। नाउ आप इनको अपनी ऊर्जा देना ही नहीं चाहते, लेकिन आप इनकी ऊर्जा से बाहर निकलना भी नहीं चाह रहे हो, क्योंकि मुझे बार बार दिख रहा है घूम फिर के आपको इनकी ही याद आ रही है, घूम फिर के आप इन्हीं की एनर्जी में स्टक फील कर रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि स्टक होना, लेकिन फिर भी आप स्टक फील कर रहे हो। तो आप जो इनकी ऊर्जा से नहीं निकल पा रहे हो, इस चीज़ से आप थक रहे हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको तोड़ रही हैं, है ना, क्योंकि भाई कितना भी है तो लव तो आपका था, ये आपके साथ कभी कभी इनका बहुत अच्छा लवी डवी नेचर था, मतलब प्यार था, आप दोनों का रिश्ता भी बहुत अच्छा था, इक्वल गिव एंड टेक सब कुछ था। लेकिन अभी जो ये अचानक से जो बदले हैं ना, ये बदले बदले से मिजाज जनाब के आपको हजम नहीं हो रहे, डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, इस चीज़ का मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप इस चीज़ को जो इतना ओवर सोच रहे हो ना, अब आपकी ये सोच गुस्सा में बदल रही है, आपको अब इस चीज़ का गुस्सा आ रहा है ना। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा अपने गुस्से को शांत कीजिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डोमिनेट होते जा रहे हो, लोगों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और तो नहीं निकाल रहे, इस चीज़ का नोटिस करो, क्योंकि आपके आसपास के लोग नोटिस कर रहे हैं कि आपके अंदर एंगर इशूज आ रहा है, आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, आपकी बातों में गुस्सा है, आपके एक्शन में गुस्सा है, और लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा रुको, संभलो। अगर तुमको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म है, तो मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि अभी बचा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी रुको, कार्ड से देखा जाएगा होगा क्या। ये तो अभी आपकी सीन है, जो यूनिवर्स ने अभी एक पिक्चर दिखाई है, क्लाइमैक्स दिखाया है, पिक्चर तो अभी, स्टोरी तो अभी पता चलेगी। चलिए देखते हैं कार्ड से, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
देखिए आप ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड टाइप इंसान हो, है ना। देखिए होता है ना कि जब आप लोगों को ज़्यादा ही तवज्जो देते हो, लोगों की ज़्यादा ही ओवर केयर करते हो, आपके अंदर जब आपका नेचर क्योंकि ये है कि लोगों का भला हो जाए, अच्छा हो जाए, बदले में आपको नहीं चाहिए कुछ भी, तेरा मतलब भाई सामने वाले का भला हो जाए, है ना। इसके लिए अगर आप ओवर कर जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप मात खाते हो, है ना। आपने कभी देखा है ना कि एक कप चाय में कितनी चीनी अच्छी लगती है, हाफ कप या 1 कप, और बहुत ज़्यादा किसी को पसंद है तो 2 कप। लेकिन अगर आप सोचो 1 कप चाय में अगर आप 10 कप चीनी डाल दो, तो वही चीनी वो मिठास ही जहर बन जाएगी। अब आप समझ रहे हो ना कि आप क्या कर रहे हो। आप रिश्ते में ना उतना ही इन्वॉल्वमेंट रखो जितना कि सामने वाले को नीड हो। उसकी नीड से ज़्यादा आपने परसा तो आपका ये जो लव जो आप परसते हो ना, सामने वालों की ईगो को आप खाना दे रहे होते हो। आप इस चीज़ को समझो। मैं जान रही हूँ कि ये आपका नेचर है और बहुत ही स्वीट नेचर है, लेकिन आपका नेचर समझने वाली इस दुनिया में ना बहुत विरला लोग होंगे जो आप ही के जैसे होंगे, वही आपका नेचर समझ पाएंगे एंड वो आपके इस नेचर की सराहना करेंगे। लेकिन जो चतुरचंट है ना, अगर आप उनके सामने ऐसे ही स्वीट और इनोसेंट टाइप बने रहोगे ना, तो आप तो सोचते हो ना कि इनका भला हो जाए, मैं तो अपना अच्छा कर्मा कर रहा हूँ, मैं तो अपना गुड कर्मा कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला आपकी लंका लगा देता है इस चीज़ में, आपको समझ में भी नहीं आता। ठीक है। सो कभी कभी आप नोटिस करो, सामने वाले अचानक से ही आपसे बहुत प्राउड हो जाते हैं, बहुत रूड हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता, ले मैं तो इतना अच्छा सोच रहा था इनके लिए, मैं तो इतना अच्छा कर रहा था इनके लिए, हर समय मैंने भलाई की, मैंने हर समय इनका अच्छा सोचा, अच्छा किया। किसने कहा था देवी देवता बनने के लिए? आप देवी देवता बनते हो और सामने वाले आपको क्या समझ लेते हैं, ये तो है ही ऐसे। उन्हें ये नहीं पता कि भाई भगवान ने उसको तराश के बनाया है, वो हीरा है, लेकिन अब गलती से तुम लोग के बीच में आ गया है, कदर नहीं जान रहे तुम लोग, है ना। लेकिन आपसे भी कहा जा रहा है आप हीरा हो, हीरा ही बनकर रहो। मैं ये नहीं कहती अपना नेचर चेंज कर लो, लेकिन जमाने के हिसाब से भी रहना सीखो, चलना सीखो, है ना। अगर कोई तुम्हारे साथ माइंड गेम खेले तो तुम माइंड गेम मत खेलो, लेकिन उससे डिस्कनेक्ट हो जाओ। कोई तुमको मैनिपुलेट करे तो तुम मैनिपुलेट मत करो, सीधे वे में बस इग्नोर कर दो, है ना। कोई तुमको अपने पीछे भगाना चाहे, कोई तुमको अपने इशारों पे नचाना चाहे, और कोई तुमसे सोचे कि बस इससे मेहनत करवा लो, ये तो बेवकूफ़ है, इसको दिन रात बेवकूफ़ की तरह काम करवा लो। नहीं भाई, हम बेवकूफ़ नहीं, हम इंसान हैं, और इंसान बनना सीखो। कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, ये आना चाहिए आपको, है ना। जैसा देश वैसा भेष करना आना चाहिए आपको, तभी आप सरवाइव कर पाओगे आज के टाइम पे। नहीं, आज के टाइम पे लोग ऐसा है ना कि आप खड़े रह जाओगे, आपको बेच के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो भाई दुनिया बहुत चतुर हो रही है। अगर हमें ऐसा लगता है ना कि हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, तो ऐसा नहीं है। हमारी सोच अच्छी है इसलिए हमको सब अच्छे लगते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पर आपसे बोल रही हूँ, आप यूनिवर्स पर सरेंडर कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता कि मेरे लिए कौन सही है, कौन गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, तो आप सीधे यूनिवर्स पर सरेंडर कीजिए। आप उनके आगे अपनी बातें रख दीजिए। अगर कोई पर्सन के लिए है तो आप सिर्फ यूनिवर्स के आगे रख दीजिए और उनसे बोलिए कि फैसला आपको करना है। आप देख लीजिए, आप कभी कहीं फंसोगे नहीं, है ना। कभी किसी गलत इंसान के चंगुल में नहीं फंसोगे, किसी ट्रैप में नहीं फंसोगे। आपको यूनिवर्स कहीं फंसने नहीं देंगे, कहीं उलझने नहीं देंगे। ये यूनिवर्स का वादा है आपसे, आप उन पर भरोसा करके तो देखिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस न्यू मून में क्या चल रहा है इनके लाइफ में? न्यू मून की एनर्जी थोड़ी सी होती भी है, इंसान बहुत टेंशन भी लेता है। ऊपर से ये 8 पोर्शन चल रहा है, लाइन पोर्शन, इसमें वैसे भी बहुत इमोशनल ड्रामा चलता है ना। थोड़ा सा स्ट्रगल्स रहती हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? ओह वाओ, बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कार्ड है, इसमें क्लेम कीजिए।
बहुत जल्द आप इस स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हो। मैंने बोला था ना कि आप स्टक हो, पास्ट के पार्टनर में भी या किसी एनर्जी में आप स्टक हो, बंधा हुआ सा महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं चाह के भी क्यों नहीं निकल पा रही, चाह के भी क्यों नहीं निकल पा रहा। आप हेल्पलेस फील कर रहे थे। नाउ ये कार्ड रिटर्न आया है। अब क्लेम कीजिए, आप बहुत जल्द इस स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हो। एंड चाहे जिसके लिए भी, जिस चीज़ पे स्टक एनर्जी है आपकी, ये आप वेल जानते हो, चाहे कोई पर्सन ही क्यों ना हो, कोई काम ही क्यों ना हो, कोई ऐसी चीज़ ही जो आपको ना बंधन में खुद को बांध के रख रही थी। आप निकलना चाहते थे, समझना चाहते थे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप निकल नहीं पा रहे थे। इस एनर्जी से आप बहुत जल्द बाहर आ रहे हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, पहली एनर्जी बहुत अच्छी आई है। यस, कंफर्म हो गया है। आपके अगर ये कोई पार्टनर हैं, जो भी है ना, आप इनकी जो ऊर्जा में स्टक हो गए थे, इससे आप बाहर आ रहे हो। ओके, नाउ यूनिवर्स आपको कुछ और ऑफर देंगे। आपसे कहा जा रहा है कि आपको इनकी ऊर्जा से बाहर निकाला जा रहा है खींच के। यूनिवर्स आपको कुछ और भी ऑफर दे सकते हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपका भी काम है कि आप उस ऑफर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो फोकस अभी तक सिर्फ और सिर्फ पास्ट के रिश्तों पे अटका है, इस पार्टनर पे ही अगर अटका है, तो मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपके कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्होंने आपको बहुत कुछ ऐसे कुछ सुना दिया है, कुछ बोल दिया है, तो आपको कुछ बातें अगर चुभ गई हैं, जो भी हो, तो कुछ भी अगर है तो उस चीज़ से बाहर निकलिए, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है, इस नेगेटिव एनर्जी से, इस हैवी एनर्जी से बाहर आने का समय आ गया है। और डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ तो प्रोवाइड करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि जब तक आप इस आइसोलेशन एनर्जी से बाहर नहीं आओगे, लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे नहीं, अपने मनपसंद का काम करना स्टार्ट करोगे नहीं, अपने आप को सोशल पब्लिक के बीच में इन्वॉल्व नहीं करोगे, थोड़ा सोशल गैदरिंग करो। ये जो अकेले थकेले होगे ना, अलग थलग अकेले रहना, अकेले बैठ के सॉन्ग सुन रहे हो, खोए हो अपने महबूब की यादों में, बाहर आओ। ये आपको स्टक कर रहा है। यूनिवर्स कुछ और देना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। यूनिवर्स बैलेंस बना रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन आप जो पकड़ के बैठ गए हो चीज़ें, उससे बाहर आओ। उससे बाहर आओगे तब तो कुछ नया मिलेगा, और मुझे दिख रहा है कि आप आओगे भी बाहर। सो नाउ अभी जो मुझे आपका टाइम दिख रहा है ना, ये बहुत ही बैलेंस की एनर्जी है। ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जो चीज़ें अगर अभी तक आपको लग रहा था कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, या फिर यूनिवर्स आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा, या फिर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें काम नहीं कर रही है ना, आपके कोई काम नहीं टूट रहे, ऐसा जो भी एनर्जी है, तो मुझे इन सब चीज़ों में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। स्पेशली मैं बता दूँ, आपके इमोशंस में भी बैलेंस आ रहा है। वो जो आप एक शांत हो गए थे ना, चुप हो गए थे, बात करना बंद कर दिए थे, ओवर थिंकिंग लग गई थी, इस चीज़ से भी बाहर आ रहे हो, क्योंकि आपका मुझे माइंड भी बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही काम, बहुत ही शांत दिख रहा है। बहुत ही पीसफुल माइंड आपका होने वाला है। ओके, एंड मुझे हाई चांसेस है कि आपका हार्ट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, ये सब एक्टिवेट हो रहे हैं इस टाइम पर। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट है। ओके, इसलिए बहुत ही सोच समझ के मैनिफेस्टेशन कीजिएगा, क्योंकि आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे 101% वो वर्क करेगी आपकी लाइफ में। क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग है इस टाइम पर आपके ऊपर। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। हाई चांसेस है, जो मैंने बोला ना, कि फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग्स कुछ तो हो रहे हैं, या फिर कुछ ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं मुझे आपकी तरफ। देखिए, ये 2 चांस थे, मैं आपको 2 दिखलाती हूँ। ये देखिए, ये 2 हैंड्स है ना, क्लाउड से निकलते हुए 2 हैंड्स, ये यूनिवर्स के हैंड है। ओके, तो आपको मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते में भी कुछ फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू पार्टनर आ सकता है, या फिर आपके यही पार्टनर आ सकते हैं, तो एक नए सिरे से आपका इनके साथ फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। एंड आपके मुझे वर्क प्लेस में भी कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। ओके, कुछ नया तो डेफिनेटली होगा इन 15 डेज के राउंड में, क्योंकि ये जो 15 डेज की एनर्जीज चल रही हैं, तो इनके बीच में कुछ तो डेफिनेटली कुछ नया होगा, कुछ नए गेट्स ओपन होंगे, आपकी सोची हुई कुछ नई चीज़ें होंगी, कोई नए जॉब का ऑफर आपको आ सकता है, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप अपने, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आप अपने लाइफ स्टाइल में भी कुछ नयापन चेंजेस कर सकते हो। जैसे कोई जिम ज्वाइन कर सकता है, कोई बहुत ही हेल्दी लाइफ स्टाइल आप जीने की कोशिश करेगा, एक हेल्दी डाइट लेगा,
है ना, प्रिकॉशंस वगैरह कुछ ऐसा भी मुझे आ रहा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी लाइफ स्टाइल पर भी चेंजेस लाने वाले हो बहुत जल्द। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड और क्या ब्लेसिंग है मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स क्या बताना चाहते हैं आप इनको। हर हर महादेव। भाव मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ना इधर भी बहुत सारे मतलबी रिश्तों से बाहर आने वाले हो, क्योंकि मुझे यहाँ मल्टीपल रिश्ते कुछ ऐसे आ रहे हैं कि मल्टीपल लोग चॉइस, मतलब लोग हैं ये आपके, कुछ रिश्ते हैं, रिलेटिव्स हैं, रिश्ते ज़्यादा आ रहे हैं। आई थिंक जो मतलब कि आपने इनको बहुत अप्रिशिएट किया है, आपने हमेशा इनको सराहा है या फिर मतलब कि इनके लिए अच्छा सोचा है, किया है, बट इन लोगों ने सिर्फ दिखाया है। ठीक है। सो नाउ आप बहुत डाउट्स में रह लिए, अब आपका डाउट्स क्लियर हो रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सबसे बनावटी लोग हैं, बनावटी के रिश्ते हैं। आप इन लोगों से, ऐसे लोगों से बाहर आ रहे हो। आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी आ रही है, मतलब कुछ एक पूरा होता नहीं कि आप पूरा एक बैकग्राउंड ही चेंज कर सकते हो, फिर पूरा माहौल ही चेंज कर सकते हो, ट्रांसफ़र ही कर सकते हो अपना। निकल रहे हो आप किसी टॉक्सिक लोगों के बीच से या फिर नकली लोगों के बीच से आप निकल रहे हो। ओके, यूनिवर्स आपको निकाल रहे हैं बाहर। नाउ अभी आप जहाँ जाओगे, अगर आप अपना घर भी चेंज कर रहे हो या फिर आप पूरा एरिया चेंज कर रहे हो, रिश्तों से बाहर निकल रहे हो, तो अब जो आपकी लाइफ में एक स्टार्ट होने वाला है, ये आपका जो एक साइकिल चल रहा था ना, ये एंड हो रहा है मुझे, और एक जो बिगनिंग दिख रही है ना, ये बहुत बेहतरीन होने वाली है। आप इतना समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में ना सब कुछ बैलेंस हो रहा है। ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड होता है संपन्न, सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। मुझे ये एनर्जी जो आ रही है, ये थोड़ा सा लंबा टाइम लेगी, लेकिन ये एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आ रही है, जो कोई मतलब स्थिरता। ये वो एनर्जी नहीं है कि बस आई और फिर चली गई, 4 दिन जैसे नहीं होता है, 2 दिन 4 दिन का सुख आया फिर वैसे ही पैसा हो गया, ऐसा नहीं है। आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हो नेगेटिविटी से, लेकिन अब जिधर आप जाओगे तो आप इन नेगेटिव लोगों से डिटैच होगे। नाउ अब पॉजिटिविटी आने का टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में वो समय आ रहा है जब अब सब कुछ आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिसमें आप बोल सकोगे यूनिवर्स को कि हाँ, मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी अब नहीं है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड अभी देखिए, न्यू मून की एनर्जी में आपके लिए एक बहुत ब्लेसिंग सी आ रही है, जिसमें मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी की जो एनर्जी आ रही है आपके रिश्ते में। थर्ड पार्टी कोई बहुत ही डोमिनेट महिला फिगर की एनर्जी आ रही है। ये जो भी महिला है, ये खुद पे एक रूल करने वाली लेडी है ना, लोगों को अपने अंडर में नचाने वाली लेडी है। एक कड़क मिजाज है इनका, एक रूड नेचर है इनका। देखिए, ये जो नहीं कि कोई महिला ही हो, ये पुरुष भी अगर हैं तो ये बहुत ही अक्खड़ स्वभाव के हैं थोड़ा, है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बोलना है मुंह पे बोलना है, जबान से इधर अलग कर दें अपना। कुछ ऐसी एनर्जी है इन महिला की। ये महिला थर्ड पार्टी हाई चांसेस से दिख रहे हैं कि जो कि आपके रिश्ते के बीच में ये घुसी थी, तलवार लेके ये बैठी थी आपके रिश्ते में कुछ अच्छा होने देना नहीं चाहती थी। एंड इन्हीं की ये पावर थी कि आपके पार्टनर इनके पास चले जाते थे। ना अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर जो कल तक देखे इनके लिए सीरियस थे, आपके पार्टनर अभी इनके लिए सीरियस अभी नहीं रहेंगे। ओके, ये आपके लिए देखिए, जस्टिस का कार्ड जो आया, ये न्याय के लिए आया है। आपको न्याय दिया जाएगा, आप इतना समझ लीजिए, आपको न्याय दिया जाएगा। एंड ये जो भी ये थर्ड पर्सन है ना, जिन्होंने आपके रिश्ते में घुसकर जबरदस्ती रूल किया है आपके पार्टनर के ऊपर, आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट किया, आपके खिलाफ भड़काया है, प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके पार्टनर को अपने अंडर में लिया है। सो इनका जो कर्मा आ रहा है, इनके रिश्ते में टावर आ रहा है। ओके, आपके पार्टनर और इनके बीच में टावर मूवमेंट आ रहा है। इनका रिश्ता ख़त्म होगा अचानक से। ठीक है, हो रहा ही नहीं कि बहुत अच्छा जो चल रहा है ना, अचानक से धड़ाम से इनका रिश्ता टूटेगा, क्योंकि ये सारे कार्ड्स उल्टे आए हैं। ठीक है, तो जितना भी सेलिब्रेशन चल रहा था, आपको दूर करके, आपको कोने साइडलाइन करके, जितना ही आपके पार्टनर के साथ सेलिब्रेशन मूवमेंट इनका चल रहा था, ये रिवर्स का कार्ड बता रहा है कि सब खत्म।
ठीक है, जितनी इनकी मौज मस्ती चल रही थी, आपको जितना ये जला रहे थे, फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, ये ख़त्म सारा चीज़ें, क्योंकि ये कार्ड बैकफायर दे दिया है। रिवर्स में आने का मतलब कि बैकफायर दे दी गई है, इन्हीं की चीज़ें इन थर्ड पार्टी को ही मुबारक कर दी गई है। एंड देखिए आने वाले टाइम पर थर्ड पार्टी की ये एनर्जी होने वाली है। ओके, आज जो इस एनर्जी में जो आप हो, आने वाले टाइम पर थर्ड पार्टी इस एनर्जी में होने वाले हैं। एंड ये है आपका इंसाफ, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ठीक है, ये आपका न्याय है यूनिवर्स की तरफ से, कि जिस स्थिति में आपको बांध करके रखने की कोशिश की गई, आपके पार्टनर को स्टक करके रखने की कोशिश की गई, आपसे पार्टनर को आपसे दूर किया गया, आप ये जो रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये सारी नेगेटिविटी इन्हीं की झोली में ट्रांसफ़र कर दी जा रही है। आप इतना बस समझ लीजिए, टिट फॉर टैट होने का वक्त आ गया है। इनको मिरर दिखाया जाएगा। आज जो आप झेल रहे हो, आने वाले टाइम पर यही चीज़ें थर्ड पार्टी को झेलनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड नाउ मुझे फाइनल देखना है कि आपके साथ आपके पार्टनर का फ्यूचर क्या है, आपके साथ इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के साथ इनका रिश्ता फ्यूचर, यस देखिए आपके पार्टनर, देखिए ये जो स्टक है ना, आने वाले टाइम पर ये स्टक एनर्जी से बाहर आएंगे, ठीक है। ये जो स्टक हो गए हैं, थर्ड पार्टी की तरफ मूव हो गए हैं, तो ये आपके लिए इनका पैशन बढ़ेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी की एनर्जी से ये बाहर आएंगे, इनका पैशन आपके लिए बढ़ेगा ना, फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होना शुरू हो जाएंगे, आपके बारे में सोचेंगे, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे ना, ये आपको फिर बहुत मिस करेंगे। और मिस करने का सेंस है कि फिर ये रेस्ट, मतलब ये रुक नहीं पाएंगे, ओके, इनको फिर आना ही पड़ेगा। देखिए ये अपनी ईगो छोड़ करके वापस आएंगे आपके पास। अगर ये ईगोइस्टिक है ना, ईगो में बैठे हैं कि मैं क्यों जाऊं, और इनकी नाक बहुत है, तो ये जो सेल्फ सेंटर हो रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, इस एनर्जी से ये बाहर आएंगे बहुत जल्द। ये इस एनर्जी से बाहर आएंगे तो ये बहुत सॉफ्ट होते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके सामने, बहुत ही नर्म दिल रखेंगे अब अपना। चैलेंजेस ख़त्म होंगे, आपसे बात डेफिनेटली करना चाहेंगे, ये बहुत सारी बातें बताना चाहेंगे आपको आकर के फ्यूचर में ना ये आपके साथ न्याय करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको इतना समझ में आ गया होगा कि आपके साथ बहुत गलत किया, थर्ड पार्टी के चलते आपके साथ न्याय करेंगे, आपके साथ डेफिनेटली पहल करेंगे। इन्हें पता है कि आप इनसे रूठे हो, ये आपको आकर स्वयं मनाएंगे, ठीक है। एंड नाउ लास्ट जो बता रही हूँ फ्यूचर, आप इतना समझ लीजिए, द वर्ल्ड का कार्ड जो बोल रहा है कि आप ही इनकी पूरी दुनिया बन जाओगे, ये इस कार्ड का फ्यूचर है, इस रिश्ते का फ्यूचर है, ठीक है। इससे बड़ा कोई वर्ल्ड नहीं है कि आप ही इनकी पूरी दुनिया बन जाओगे, इनकी दुनिया आपके इर्द गिर्द ही घूमेगी। ये आपका एक बहुत ब्लेसिंग वाला फ्यूचर है, इनके साथ होगा ये, क्योंकि मैंने फ्यूचर की एनर्जी ही निकाली थी। यस, ये सारी लड़ाई झगड़ा जड़ फसाद जो भी षड्यंत्र वंत्र सबसे बाहर निकल के आएंगे, ये सबसे बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि लोगों की षड्यंत्र बहुत है आपके रिश्ते में, ये सारे षड्यंत्र तोड़ के आएंगे। एंड नाउ क्योंकि ये 15 डेज़ की एनर्जी है, 15 डेज़ की एनर्जी है, तो फिर मैं आज निकालूंगी इस कार्ड से कि आपको किस मतलब गॉड की ब्लेसिंग मिलने वाली है, कौन से भगवान की ब्लेसिंग मिलने वाली है। हर हर महादेव। तो इनके लिए किसकी ब्लेसिंग आ रही है। ओके, यम, सूर्य, इंद्र, गायत्री माता। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सूर्यदेव की एनर्जी, जो कि मैंने बोला कि समाज में आपका स्टेटस, मान सम्मान बढ़ेगा। रीयूनियन के चांसेस हाई दिख रहे हैं मुझे कि आपके रीयूनियन हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ। हर प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। आपकी लाइफ स्टाइल, मैंने जैसे बोला था कि आप चेंजेस कर सकते हो कुछ, तो आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होते हुए दिख रही है मुझे, ओके। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सन की एनर्जी आ रही है जो कि बहुत अपने में एक पावरफुल एनर्जी होती है। एंड यम की जो ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, यम देव, ओके। यहाँ पर कर्मा वर्क करेगा। अगर आपके साथ गलत किसी ने किया है, उनको कर्मा फेस करना पड़ेगा,
यहाँ पे कर्मा वर्क करेगा आपके साथ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो अब ईश्वर की अदालत पर आपके साथ इंसाफ होगा। ओके, ईश्वर की अदालत में आपके साथ न्याय किया जाएगा। आपको अगर डर है, किसी को मुझे मृत्यु का भय क्यों आ रहा है, अगर कुछ ऐसा डर है कि कुछ गलत ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए, इस डर से आपको मुक्ति मिल रही है। ठीक है, आप डिसीजन मेकर बहुत अच्छे होगे। ठीक है, आप बहुत ही पावरफुल डिसीजन लेने वाले हो आने वाले टाइम पर। अगर आपको कंफ्यूजन रहती थी क्या सही क्या गलत, इस कंफ्यूजन से आप बाहर आ रहे हो। इंद्रदेव की जो ऊर्जा आपके लिए आई है, ये बोल रहे हैं आपका शारीरिक पौरुष बढ़ रहा है। ठीक है, मीन्स आपके अंदर एक पावरफुल एनर्जी आएगी। आप खुद को एक बहुत ही एनर्जेटिक इंसान फील करोगे। वीकनेस वेकनेस कुछ नहीं लगेगी आपको वेल्दी और सक्सेसफुल किया जा रहा है। धन धान से संपन्न होने वाले हो। इंद्रदेव क्या है, राजा है, तो वैसी पोजीशन आपकी आने वाली है। ठीक है, आपके अंदर वीरता आ रही है, लीडरशिप की पर्सनैलिटी आ रही है। आप लीड करोगे। अब आप वो इंसान नहीं हो जो दोस्तों के पीछे खड़े हो या तो फिर पब्लिक में पीछे खड़े हो। आप लोगों के सामने आओगे, फेस करोगे लोगों के, एंड लीडरशिप क्वालिटी का मतलब लीड करोगे। ठीक है, जैसे लाइक अ ओनर पर्सनैलिटी। ठीक है, जो जिसके पीछे दुनिया चलती है, जो दुनिया के पीछे नहीं चलता, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी बनने वाली है। किसी भी फील्ड में अगर आपके साथ में कहीं पर भी कुछ बैटल चल रहा है, चाहे वो आपके घर का बैटल हो, मतलब लड़ाई है, युद्ध है, कोई होता नहीं कि घर में कुछ जमीन जायदाद का कुछ भी हो, सीन चल रहा हो, आपकी लव लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी का सीन चल रहा है, जहां पर भी बैटल की स्थिति बनी है, युद्ध की स्थिति बनी है तो कहा जा रहा है कि जहां पर भी युद्ध की स्थिति बनी है आपकी लाइफ में, वहां पर आपको सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी। आपका कोई बाल नहीं भागा कर सकता। माता गायत्री की ब्लेसिंग जो आई है आपके लिए, पीस ऑफ माइंड, जो कि पीछे कार्ड में भी आया था। आपका माइंड अब बहुत रिलैक्स फील करेगा, बहुत शांति का अनुभव होने वाला है आपको। आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ने वाली है, आपका अध्यात्म में रुचि बढ़ने वाली है। ठीक है, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, जिसको हम बोलते हैं ना कि अब आप अगर मेडिटेशन वगैरह करने की कोशिश करोगे तो आपको कंसंट्रेशन लगेगा उसमें। ठीक है, आपका मन शांत दिख रहा है मुझे। सभी देवता खुश हैं आपसे। इस टाइम पर माता गायत्री आपसे कह रही है कि सभी देवताओं की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, सब आपसे प्रसन्न है। ठीक है, और आप गायत्री माता का अगर उच्चारण करते हैं, गायत्री माता का, तो बहुत अच्छा होगा। माता पार्वती की ब्लेसिंग आपके लिए आई है। शत्रुओं की पराजय निश्चित है। आपके जो भी शत्रु हैं उनका अंत निश्चित है। ओके, आपके साथ साथ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपकी फैमिली, आपके किड्स की भी, आपकी बेबी अगर हैं तो उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी माता की तरफ से। आपको हर प्रकार की समस्या से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि जीतना आपका भाग्य है, आपसे माता कह रही हैं। अगर आपके तप में वृद्धि हो रही है, आपके तप में शक्ति बढ़ रही है, बल आ रहा है। अगर आप कोई साधना करते हो या फिर कुछ भी कर रहे हो डेली बेसिस में, तो उसमें शक्ति आ रही है अब। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो सकता है। हाई चांसेस है यूनियन के 2 कार्ड्स आए हैं इस टाइम पर। माता भद्रकाली की आपके ऊपर कृपा है। ठीक है, माता भद्रकाली की कृपा है। तो अगर आपके ऊपर शत्रु अगर बहुत हावी होते थे, तो नाउ आपके शत्रु अब त्राही करके दूर भागेंगे आपसे, क्योंकि भद्रकाली की जो ऊर्जा आती है वो अपने में एक बहुत बड़ी पावर रखती है। ओके, तो आपके ऊपर माता भद्रकाली की कृपा है। आपको इस संसार का हर सुख प्राप्त होगा, आपके जीवन में खुशियां, आनंद आने वाला है। आप हर एक युद्ध जीतोगे, और वे भी निडर होकर के। डर हट रहा है आपके जीवन से। ठीक है, भ्रम हट रहा है, डर हट रहा है, एंड आपका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होने वाला है। लोग आपको खुद देख कर, लोग खुद अप्रिशिएट करेंगे कि ये तो वही इंसान है, तो बहुत चेंज हो गया है। पता है, आपका ऑरा बहुत पावरफुल होने वाला है। लोग आपके पास ना आना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आपकी बातें सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपकी वाणी में वो अट्रैक्शन आ रहा है, जो कि पहले बैलेंस का जो कार्ड आया था उसने सब बता दिया था। कि आप नोटिस करना कि आपके पार्टनर से भी अगर आप बात करोगे तो वो भी बहुत इंप्रेस होंगे इस टाइम पर आपसे। ओके, श्री हरि वाओ, श्री हरि विष्णु जी की ब्लेसिंग आई है आपके लिए, और बजरंग बली की भी आई है। आज तो भक्त और भगवान साथ में आए हैं। एंड लास्ट ब्लेसिंग है राधा रानी की। तो पहले मैं बताती हूँ श्री नारायण जी की। रोशनी, आपके जीवन में ना रोशनी आ रही है, अंधकार दूर हो रहा है। हर प्रकार की नेगेटिविटी, कोई शक भी था,
हट रहा है, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है, कोई पर्दा फास्ट होगा, कुछ रियलिटी सामने आ जाएगी, ठीक है। तो रोशनी आना है ना, पर्दा से रोशनी आ रही, पर्दा हट रहा है कोई। आप अपनी लाइफ में हर क्षेत्र में सक्सेसफुल होने वाले हो, इसे लिख के रख लो, नारायण की कृपा है ये। आपके साथ साथ आपके परिवार का भी कल्याण होने वाला है, जो कि पीछे कार्ड में आया था कि आप किसी नेगेटिव प्लेस से निकल रहे हो जहाँ पे आपकी फैमिली भी आपके साथ निकल रही है, तो आपके परिवार का भी कल्याण कर रहे हैं, ठीक है। अब आप अपनी असल मायने में अब आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होगी, क्योंकि भगवान की कृपा हो रही है आपके ऊपर। आप नोटिस करना, अभी जब से आप द डिवाइन सोल फैमिली चैनल के मेंबर बने हो, उसके बाद से आप नोटिस करना काफ़ी हद तक आपको अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस दिखेगा, आपका सोचने का तरीका बदला होगा। एंड देखिए, थैंक यू सो मच उन लोगों को जो लोग मुझे मैसेज में लिख के बता रहे हैं कि मैम साल भर हो रहा है मुझे आपकी रीडिंग देखते हुए, 1 ईयर्स में मेरी वाकई काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आया है, यहाँ तक कि मेरी नेगेटिविटी हटी है। तो ये आप लोग ग्रेटिट्यूड कीजिए माता का, ईश्वर का, क्योंकि जिनका ये चैनल है वही आपको गाइड करते हैं। हमारे में तो मेरी कोई क्षमता नहीं कि मैं आपको गाइड कर दूँ। ओके, एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये सब आपकी कृपा है और सब आपकी ही प्रशंसा भी है, मेरी कुछ नहीं है, ठीक है। तो हनुमान जी आ गए हैं, तो भक्ति आपको भक्ति प्रोवाइड की जाएगी, डेडिकेशन आएगा, आपका मंगल बलिष्ठ हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, जो कि मुझे अभी आप बताया ना, पावरफुल तो आप होने वाले हो, शक्ति आपके साथ चल रही है। आप इतना नोटिस करना, इस टाइम पर आप किसी से डरोगे नहीं, क्योंकि आपके साथ हनुमान जी की शक्ति है, माता की शक्ति है, कोई रोक नहीं सकता आपको। कोई भी काम ठानोगे ना, पूरा होके रहेगा इस टाइम पर। आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि दान पुण्य बहुत करोगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे, प्रेम भाव बढ़ रहा है आपका। यस, बहुत अच्छी ब्लेसिंग है ये, आपका पूरा नेचर ही बदल रहा है, नोटिस करना आप ये। एंड लास्ट श्री राधा रानी की ब्लेसिंग जो आई है, आपसे कहा जा रहा है कि आपका ना अब ईश्वर के प्रति प्रेम समर्पण बढ़ेगा, प्रेम में आपका विश्वास बढ़ेगा। आई थिंक मुझे ये क्यों आ रहा है कि आपका यूनियन तो होगा, राधा रानी आई तो आपका यूनियन डेफिनेटली होगा। एंड किसी की लाइफ में कोई न्यू पार्टनर भी आ सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो आप अपने पार्टनर का दिल जीतने में इस समय सफल हो जाओगे, क्योंकि राधा रानी की ब्लेसिंग है। मुझे ये क्यों आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर कृष्ण कन्हैया हैं ऑलरेडी, तो इस टाइम पर आप ही उनकी राधा बन जाएंगे। मतलब आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो, आप अपने पार्टनर के दिल दिमाग में आप ही आप छाने वाले हो, ठीक है। जैसे कान्हा जी के लिए सबसे प्रीशियस राधा थी, तो आप भी अपने पार्टनर के लिए सबसे प्रीशियस बनने वाले हो। यस, डिवाइन लव आ रहा है आपके जीवन में, हर प्रकार से पेन से आपको मुक्त किया जा रहा है, हार्ट ब्रेक की जो स्थिति बनी थी उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, सुख संपन्नता आ रही है, प्रेम आ रहा है। ओके, सो बहुत ब्लेसिंग भरा ये कार्ड्स था, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग वाली रीडिंग थी। आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, इस ब्लेसिंग को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि ये सारी ब्लेसिंग आपके जीवन में उतरे। ओके, सो आज रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए। ओके, अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आइकन में ऑल क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो शॉर्ट लॉन्ग्स डेली जो मैं अपलोड करती हूँ आपके पास आ जाया करें। ओके, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगी, आपको फिर मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा। एंड जो लोग मुझे डेली लाइक्स कर रहे हैं, शेयर्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, आपको दिल से शुक्रिया। ओके, एंड जो लोग मुझे सुपर थैंक्स कर रहे हैं, जो भी आप धनराशि अमाउंट द डिवाइन सोल फैमिली चैनल को डोनेट कर रहे हो, ओके, ये आपके जीवन में 1000 गुना नहीं, अनंत गुना होकर के बरसे माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा से। ओके, आप अपने जीवन में बहुत खुश रहिए, बहुत तरक्की कीजिए, ये मेरी दिल से कामना है आपके लिए। ओके, राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए।